आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे। सबको नमस्ते। सदा आपको बचता है मेरे बात पे। पिछले दिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में टू साइडेड एरर चल रहा था और अभी हम लोग बिफोर ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, नहीं आफ्टर ट्रायल बैलेंस, सॉरी आफ्टर ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं। इसमें आपका होमवर्क दिया गया था 12 तक, हमने 10 तक तो क्लास में ही करा लिया था। होमवर्क नहीं, 12 तक होमवर्क दिए थे। नहीं, हम डबल किए थे। टू साइडेड एरर पूरा बोल दिए थे, आपका बात भी कर लिया था हमने। 10 तक तो क्लास में डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद 11 बार हमने कहा था घर पे ट्राई करेगा, नहीं बनेगा तो पूछेंगे। पूछना है, अगर पहले डाउट्स है तो पूछो, उसके बाद हम लोग वन साइडेड एरर में चलेंगे। पूछो सर। हाँ, 10 का 2 और 12 का 3। 10 का 2 और 12 का 3। एक मिनट रुक जाओ, एक एक करके भाई साहब एक एक करके पूछे, नहीं तो हम गड़बड़ा जाएंगे। क्वेश्चन 7 तक तो हम लोग क्लास में किए थे। 8 में कौन कौन सा बोलो? ये मेरा है। मेरी बात सुनिए, पहले सब लोग स्थिर भाव से बैठ जाओ। हम जो कह रहे हैं वो सब, हम जो पूछ रहे हैं तुम आपको पूछना। 7 तक हम लोग क्लास में किए थे। 7 नंबर होमवर्क था। 7 से 12। हाँ, तो 7 नंबर में कुछ भी नया नहीं था। 8 नंबर में क्या क्या डाउट है बोलो? 8 नंबर में अपना अपना डाउट्स बताओ। 8 में क्या क्या डाउट है? 8 में रिद्धि क्या बोल रही हो? क्वेश्चन नंबर 2 और 4, मतलब रीजन नंबर 2 और 4 आप बोल रहे हैं डाउट है। हम पढ़ रहे हैं, सुनो ध्यान से। ये बोल रही है 8 का 2 नंबर एरर और 4 नंबर एरर में हमको दिक्कत हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले वन साइडेड एरर जितना हो रहा है उसका पहले क्लियर कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 का ये रीजन नंबर 2 पूछ रही है। पढ़ रहे, सुनो। सैलरी ऑफ 800 पेड टू हरि बाबू। अगर हम हरि बाबू को सैलरी पे करें तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हरि बाबू क्यों लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये 800 रुपए की हमने सैलरी पे कर दी। अब नीचे देखो, ये कह रहे हैं कि रॉन्ग एंट्री क्या किया इन्होंने। कह रहे हैं कि डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, यानी हमने उनको हरि बाबू को ऐसे पे कर दिया। यानी हमने एंट्री कर दी हरि बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश वाला पार्ट तो ठीक है मुन्ना, जो पार्ट हमारा ठीक रहता है उसमें हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अब ये लाना है और ये खत्म करना है, तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू हरि बाबू, हरि बाबू अकाउंट। कहाँ रिद्धि गलती कहाँ है बच्चा बताओ, कहाँ दिक्कत हो रहा है तुमको? अच्छा, कोई इस तरह का तो बहुत सारा किए थे पिछले दिन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रही है 5000 एक्सपेंड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग की एक्सटेंशन क्या बढ़ाया है, जनरल एंट्री क्या बनेगा? 5000 रुपए खर्चा किया है, तो करेक्ट एंट्री बनेगा सदाब बिल्डिंग। इस पे चर्चा हुई थी ना, बिल्डिंग अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और इन्होंने इसको कैसे कर दिया है? 5000 रुपए हमने खर्च किया है, और इन्होंने रॉन्ग एंट्री किया है रिपेयर। रिपेयर्स टू बिल्डिंग क्या लिखा है? रिपेयर्स टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया है। तो कैश वाला पार्ट तो ठीक है, कैश वाला पार्ट हमारा ठीक है, यानी रेक्टिफिकेशन बताना पड़ेगा। हो गया। हाँ, तो यहाँ पे एंट्री होगी, दिखा देना हर्ष, देख लेना थोड़ा सा। बिल्डिंग अकाउंट छोटा लगेगा तो जूम कर लेना। बिल्डिंग टू रिपेयर्स, रिपेयर टू बिल्डिंग ना, ये आपकी एंट्री हो गई। अमाउंट लिख लेना, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में 2 रीजन आपका फंसा था, ये हमने ठीक कर दिया। 9 नंबर क्वेश्चन में कौन कौन सा रीजन है बताओ? 9 नंबर जिन्होंने बनाया है वो बताओ कि 9 नंबर में मैं सर ये दिक्कत आ गया, बताओ। 9 नंबर में देख लो, 9 नंबर में क्या है? तुम्हें कुछ पूछना है 9 में? आगे बढ़े। 9 का नहीं पूछना है? पूछना है माई, पूछना है। 10 नंबर में देखो, 10 नंबर में क्वेश्चन बोलो कौन सा दिक्कत हुआ? 10 नंबर में भी हमने मार्क किया था 2 और 5। हमको लगा था वो उस जगह दिक्कत आप फंस सकता है, तो हमने बता दिया था क्लास में। 10 का 2 और 5 हो गया कि बताना है? हो गया। 10 का 2, आइए 10 के 2 में ये क्या कह रहे हैं? 700 पेड टू मोहन कपूर एज लीगल चार्जेस। सेम एंट्री होगी, लीगल चार्जेस टू कैश।
और हमने एंट्री कर दिया है मोहन कपूर टू कैश, यानी एंट्री होगा लीगल चार्जेस टू मोहन कपूर। बस सेम चीज है, गलती तो है नहीं कुछ इसमें। और 20,000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल, याद आया साइकिल पे बहुत बात हुई थी, कितना 80-85 हजार का साइकिल ले आया था। 10 का 5, 20,000 रुपया पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ अ प्रोपराइटर हैज बीन चार्ज टू जनरल एक्सपेंसेस। 10 का 5 नंबर रीजन, तो जनरल एंट्री हमें होना चाहिए था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और इन्होंने लिखा है जनरल एक्सपेंसेस टू कैश। हाँ ड्रॉइंग आएगा, जनरल एक्सपेंसेस खत्म हो जाएगा, ड्रॉइंग टू जनरल एक्सपेंसेस हो गया। आगे 11 में क्या दिक्कत है बोलो, 11 और 12 में क्या दिक्कत है बताइए। 12 का 2 में 3 में, हाँ 2 में 3 में, और बताओ 12 का 6 में दिक्कत है, और 11 में शदाब हो गया। हर्ष बताओ तुम्हारा, बस हो गया। 11 में कोई दिक्कत नहीं है। 12 में आप बोल रहे हैं 2 नंबर, गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर 1000 हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द बुक एट ऑल। दुकान से 1,000 रुपए का माल प्रोपराइटर घर लेके चला गया और एंट्री नहीं हुआ है। ड्रॉइंग टू परचेजेस बता लो, ड्रॉइंग टू स्टॉक लिख लो, दोनों राइट हो जाएगा। अच्छा 3 नंबर में ये कह रहे हैं कि अ चेक ऑफ ₹500 रिसीव फ्रॉम एक्स वाज इंटर टू द अकाउंट ऑफ वाई एंड डेबिटेड टू कैश इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं। आप जो जो कहेंगे वही हम करेंगे। 12 का 3 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का 3 एक बार देख लेना हर्ष, क्या कह रहे हैं सुनो। कह रहे अ चेक रिसीव फ्रॉम 500 फ्रॉम एक्स, अगर एक 500 रुपए का एक्स से चेक रिसीव होगा, एंट्री क्या होगा। सदाब कह रहे हैं कि सर चेक मिला है इसलिए बैंक में डालना था आपको, बैंक अकाउंट डेबिट, और वो मिला है एक्स से, तो एक्स अकाउंट कितना 500 की 5,000 500 ही तो 500 चलो ये करेक्ट एंट्री हो गई। और इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या किया सुनो, इन्होंने लिखा है कि क्रेडिटेड टू द वाई अकाउंट, इन्होंने वाई में क्रेडिट कर दिया और कैश को डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ बैंक। इन्होंने एंट्री करी है कैश टू वाई, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। सरकार आप बताओ इसको सही कैसे करेंगे, ये लाना है, ये इफेक्ट खत्म करना है। रॉन्ग रेक्टिफिकेशन एंट्री, बैंक आना चाहिए तो बैंक को डेबिट कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट। एक्स आना चाहिए तो एक्स को क्रेडिट कर लो, एक्स अकाउंट। वाई को खत्म करना है तो वाई अकाउंट डेबिट कितना, और कैश को खत्म करना है तो टू कैश। ठीक है देखो हमने क्या कहा था, जनरली हम मानते हैं कि कैश में एरर नहीं होता, लेकिन अगर सम्स में लिख दे कि कैश में एरर है तो मान लेते हैं कि भाई एरर है। ठीक है हो गया। और कौन सा बोले इसमें, 6 नंबर एक बोले 12 का 6 नंबर, इस तरफ घुमा लेना थोड़ा। 12 के 6 में कह रहे हैं क्रेडिट परचेज 500 फ्रॉम अजय, अजय से हमने क्रेडिट परचेज में माल खरीदा, यानी एंट्री क्या होगी। इससे ना आपका जर्नल और पक्का होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय, कितने का माल खरीदा 500। अब आगे देखते हैं इन्होंने रॉन्ग क्या किया है, ये लिख रहे हैं और क्रेडिटेड टू विजय, विजय क्या लिखा नहीं, विजय अकाउंट, वो गलती हो गया कुछ, विजय अकाउंट। अच्छा गलती से उन्होंने विजय के अकाउंट में डाल दिया है, तो एंट्री क्या कर दी इन्होंने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। रिद्धि इसको ठीक कर लेना, वहां पे एरर, विजय अकाउंट कितना 500, तो परचेज तो ठीक है, एंट्री क्या होगी, ये आएगा ये खत्म होगा, बट परचेज तो ठीक है, विजय अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट टू अजय 500 रुपया। ठीक है और कौन सा, वो मैथिकल क्या लिखा गया, गलती हो गया, वो ए और सी अकाउंट है, हाँ बीच में मैथ वो कहीं से आ गया होगा। चलो ठीक है, और पूछना है नहीं तो अब आगे का कहानी शुरू किया जाए। अब एकदम शांति से बैठना, क्योंकि अब जो चीज आने वाला है वो थोड़ा क्रिटिकल है, इसलिए ध्यान से सुनना। अब इधर मेरी बात सुनो। अगर हम लोग किसी भी, अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसको कहते हैं वन साइडेड एरर, तो अभी यहां तक अगर आपको 2 साइडेड एरर हो गया है तो अब थोड़ा दिमाग आपका चलेगा। अच्छा ये बताओ, इस पूरे अकाउंट में हमने ये सीखा कि घटता बढ़ता कैसे है। ठीक है, किसी अकाउंट को घटाना है तो कैसे घटाते हैं, बढ़ाना है तो घटाते हैं। अच्छा
अगर हमने वन साइडेड एरर किया, किसी एक अकाउंट में एरर किया, तो मेरा ट्रायल बैलेंस कभी टैली नहीं करेगा। और अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा तो हमारे लिए एक सस्पेंस खुल जाएगा। और आज जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो हमारा सस्पेंस क्या होना चाहिए, सारा रेक्टिफिकेशन अगर हम कर देंगे ठीक ठीक, सारे एरर्स पकड़ लिए और सारा एरर को हमने ठीक कर दिया, तो सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया मेरा? फिर से सुनिए। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, पहले इस चीज को हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, ट्रायल बैलेंस करते समय एक बार फिर बढ़ा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस करते समय आपको ये बताया था कि सस्पेंस अकाउंट एक डिब्बा है जिसको हम लोग खोया पाया डिब्बा बोले थे। याद आया कि शादी में, हमारे घर पे एक बार शादी पड़ी थी, मतलब मामा जी की तरफ, तो परिवार बहुत बड़ा है मामा जी का, तो वहां पे किसी का कोई मंजन कहीं छूट जा रहा है, तो किसी का ब्रश कहीं छूट जाए, किसी का डिओड्रेंट कहीं, परफ्यूम कहीं ऐसे हो जा रहा है, जो जहां लगा रहा है भाई थोड़ा दो थोड़ा सा दो, इधर करके रख दिया और वो खो जाता था। तो लोग दूसरे दिन के सुबह में बहुत परेशान होते थे। तो हमने एक तेल वगैरह का डिब्बा आया था, बड़ा सा कार्टून, उस पे एकदम बड़ा सा सफेद कागज चिपकाया, उस पे लिखा खोया पाया डिब्बा, और उस खोया पाया डिब्बा को ले आके छत पे रख दिया। छत पे एक कमरा है तो उस पे रख दिया। तो हमने कहा कि जिसको कोई भी लावारिस चीज मिले वो जाके उसमें रख देना, ठीक है? तो यही है सस्पेंस अकाउंट। अब उस लावारिस डिब्बे में आपका बनियान भी जा सकता है, परफ्यूम भी जा सकता है, किसी का किताब कॉपी भी चला जाएगा। क्या कह रहा है? बोल रहा है एक लोग का बच्चा खो गया, वो भी उसी में डाल दिए, है ना? नहीं, तो खोया पाया डिब्बा का हम ये इसलिए ऐसे समझाए क्योंकि आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि जो सस्पेंस अकाउंट होता है उसका कोई नेचर नहीं होता है। क्योंकि हो सकता है हम कोई बिल्डिंग भूल गए होंगे, बिल्डिंग में कम वैल्यू लिख दिए होंगे, तो बिल्डिंग के अमाउंट से हो सकता है, तो वो तो रियल अकाउंट का हो जाएगा। तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर नहीं होता, ठीक है? वो उसमें रियल भी रहते हैं, नॉमिनल भी रहते हैं, पर्सनल अकाउंट, कुछ भी गलती होगी उसी में जाएगा। तो दूसरे दिन जब किसी का कुछ खो जाता था, वो मिल जाता, जब उसको खोजना पड़ता था और वो खोजते खोजते कहाँ जाता था, उस खोया पाया डिब्बा में जाता था, तो उसको अपना मिल जाए तो वो निकाल लेता, तो एंट्री वहां से काट दी जाती थी। मान लो एक व्यक्ति उस खोया पाया डिब्बे का अकाउंट लिख रहा है, तो जो जो इन हो रहा है वो लिखते जा रहा है, जो जो आउट होगा वो भी लिख देगा। बाद में अगर सब लोग अपना अपना सामान निकाल दे तो सस्पेंस अकाउंट तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज यहां भी है कि जिन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाया या ट्रायल बैलेंस बनने के पहले लेजर बना होगा, उस लेजर में उनका बहुत सारा एरर हो गया, और एरर होने की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मिला नहीं। और ट्रायल बैलेंस नहीं मिला तो क्या किया हमने, वहां टेम्पोरली सस्पेंस अकाउंट खोल के बढ़ गए। अब हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, और फाइनल अकाउंट बनाने के पहले हमारे पास एक अवसर है कि बिफोर फाइनल अकाउंट आप अपने एरर को ठीक कर लीजिए। अगर हम एरर को ठीक कर लिए तो मेरा सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा, जो जो एरर हुआ होगा उसको हम ठीक ठीक पहुंचा देंगे, तो अब हम फाइनल अकाउंट आराम से बना पाएंगे। तो यही है सस्पेंस अकाउंट, यानी इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा सस्पेंस अकाउंट। तो हो सकता है कि तुमको एरर को ठीक करने के बाद वो कहेंगे सस्पेंस अकाउंट भी बना के दिखाओ, तो सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग एरर ठीक करेंगे, अगर सस्पेंस अकाउंट बनाने बोलेगा तो सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे, और यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। आप इस बात को अच्छे से समझिएगा कि अभी फाइनल अकाउंट नहीं बना है, तो हमारे पास सारे लेजर्स हैं। हम जर्नल एंट्री जब पास करेंगे तो सैलरी में गलती है तो सैलरी नाम का लेजर हमारे पास है, वेज में गलती हो, टेलीफोन बिल में हो, हमारा कुछ भी हो, मानो किसी डेटर में गलती है, तो वो सारे लेजर हमारे पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जस्ट जर्नल पास करेंगे और जो डिफरेंस का अमाउंट आएगा वो सस्पेंस में चला जाएगा, मतलब जो एरर रहेगा वो सस्पेंस में चला जाएगा। आइए एक सवाल से अभी बात को पकड़ेंगे। वन साइडेड एरर में थोड़ा हमें प्रैक्टिस करना है क्योंकि यही ज्यादा आता है एग्जाम में, और ये क्लास में हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे खूब जम के। आज का क्लास और अगले दिन का क्लास, आज तो आप समझ जाएंगे कैसे करना है, लेकिन अगले क्लास में हम एक बार फिर प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। चलें शुरू करें। सब दिमाग में आया क्या क्या चीज है? रेक्टिफिकेशन टू, अच्छा एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि ये टू साइडेड एरर है, ये वन साइडेड एरर है, वो झालमुड़ी जैसा मिला दे देगा। अब तुम्ही को समझना पड़ेगा कि इसमें ये वन साइडेड है, ये टू साइडेड है, और वो तुम अभी पढ़ोगी समझ में आएगा ना। सबको समझ में आया, तुमसे पहले न जाने कितनी हजार पीढ़ियां पढ़ के निकल गई हैं, उनको समझ में आया तो तुमको भी समझ में आएगा। हमको जब कोई चीज नहीं समझ में आता तो हम सोचते हैं मेरे पहले वाले सीख गए तो वो भी हम भी सीख जाएंगे, क्या दिक्कत है। पहले साइकिल चलाना नहीं आता था हमको, गिरे थे तो बहुत भयंकर भयंकर चोट लगा, हमको लगा हमको जीवन में नहीं आएगा, फिर लगा कि हमसे भी मूर्ख मूर्ख लोग सीख लिया है तो हम कहीं नहीं सीख पाएंगे, हम भी सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं है।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्वेश्चन नंबर 13 से हम बात को शुरू करेंगे। एकदम आराम से धीरे धीरे एक ही सवाल करेंगे, लेकिन एकदम धीरे धीरे अच्छे से आप हाँ करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100,000। 1,000 रुपया से परचेज का बुक ओवरकास्ट हो गया। अपने दिमाग से सोचो, मेरी बात को समझना। हम अभी कुछ लिखना नहीं है, जब लिखने बोलेंगे तब लिखना। अगर ये ट्रायल बैलेंस जब बनाए होंगे, हम इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, हम चाहते तो एक बार में एंट्री करा के आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। परचेज अकाउंट ओरिजिनल मान लो 20,000 करा होगा और इन्होंने लिख दिया 21,000, 1,000 ज्यादा लिख दिया। तो जब ये टैली कर रहे होंगे तो ये पल्ला भारी हो गया 1,000 से, क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट 20,000 थी और इन्होंने लिख दिया 21,000। अब ये टैली नहीं हो रहा है, यानी ये होगा, हमने बनाया होगा एक सस्पेंस खोल के 1,000 यहां लिखा होगा, टैली हो गया होगा। यानी कि ऑलरेडी मेरे पास क्या है, एक सस्पेंस में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। और आज हमको ये पता चला कि परचेज का अकाउंट जो 1,000 रुपया ओवरकास्ट है, ज्यादा है, तो परचेज का अगर अमाउंट 1,000 से ज्यादा है वो ठीक कैसे होगा, क्रेडिट करके। तो आप कह रहे हो कि सर हम परचेज को क्रेडिट करेंगे, तो ये परचेज तो ठीक हो गया, परचेज तो 1,000 से ठीक हो गया। इसका क्या होगा, डिफरेंस क्या लिखोगे, तो यानी सस्पेंस में वो पैसा पड़ा होगा, तो आप सस्पेंस को ठीक करोगे तो देखो सस्पेंस अपने आप वैनिश, और यहां से 50 ये वैनिश और ये टोटल अग्री कर जाएगा। कहने का मतलब समझ में आया। तो यानी आपको ये इतना डिटेल सोचना नहीं है, आपको रेक्टिफिकेशन जैसे करते हैं वैसे करिए, और जहां डिफरेंस अमाउंट आ रहा है उसको कौन भर देगा, सस्पेंस। अब ये चीज समझो मेरे पास, इधर देखना, इधर थोड़ा घुमाना। पहले टाइप का जो हमारा एरर आ रहा है ना, वो ओवरकास्ट और अंडरकास्ट आएगा। पहले टाइप का वन साइडेड एरर में ओवरकास्ट या अंडरकास्ट आएगा। तो जब कभी भी ओवरकास्ट या अंडरकास्ट एरर आए तो सबसे पहले देखो कि किस अकाउंट में ओवरकास्ट या अंडरकास्ट है। ठीक है, जैसे इस सवाल में दिया कि परचेज ओवरकास्ट है, तो उस अकाउंट का नेचर समझो क्या होता है। परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट, और ओवरकास्ट है तो इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करा। यानी अगर आपको अकाउंट का नेचर पता होगा तो आप घटा बढ़ा सकेंगे। अब यही लिखा रहता है कि परचेज रिटर्न अकाउंट ओवरकास्ट है, तो परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, अब उसको ठीक करना है तो अच्छा, मान लो लिखा होता परचेज अंडरकास्ट है, यानी परचेज 1,000 रुपए से कम लिखे हैं, अब उसको ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, जब भी ओवरकास्ट या अंडरकास्ट की बात आएगी तो सबसे पहले उस अकाउंट का नेचर समझेंगे। अगर वो अंडरकास्ट है तो उसको बढ़ा के ठीक करो, अगर वो ओवरकास्ट है तो घटा के ठीक करो। क्रेडिट डेबिट नहीं सोचो, क्योंकि क्रेडिट डेबिट अकाउंट टू अकाउंट चेंज कर जाएगा। अगर डेबिट नेचर का चीज है, बढ़ाना है तो डेबिट करते जाओ, ये तो जर्नल के रूल से सीखते आए हो। और अगर क्रेडिट नेचर का चीज है, बढ़ाना है तो उसको उतना 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 क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अब ये इतना एक इफेक्ट दिखा दिया कि इस हिसाब से मेरा सस्पेंस अपीयर होता है, और जब हम रेक्टिफाई कर देते हैं तो सस्पेंस गायब भी हो जाता है। अब यहाँ पे पहला एरर आप बताइए, परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 1,000। क्या मतलब है इसका, कि जब हमने परचेज की सारी बिल परचेज डिपार्टमेंट को भेजी होगी तो उन्होंने गलती से 1,000 ज्यादा लिख दिया, और परचेज का बुक अगर 1,000 से ज्यादा हुआ तो परचेज का अकाउंट भी 1,000 से ज्यादा हो गया, क्योंकि बुक को देख के ही तो वो अकाउंट में डाल रहे हैं। सब्सिडियरी बुक पढ़े हैं ना, जर्नल प्रॉपर, परचेज का सारा रिकॉर्डिंग परचेज बुक में हुआ, और क्रेडिट वाला और कैश वाला कैश बुक में होता है। इन दोनों से ही कैश परचेज अकाउंट में जाता है। कैश बुक से कैश परचेज जाता है और डे बुक से क्रेडिट परचेज जाता है। तो क्रेडिट बुक यानी परचेज बुक में इन्होंने 1,000 ज्यादा लिख दिया, तो इससे जब परचेज अकाउंट में गया होगा तो 1,000 परचेज अकाउंट में ज्यादा चल गया, और परचेज अकाउंट का नेचर क्या होता है आपका, डेबिट। 1,000 ज्यादा है, ठीक कैसे होगा, कम करके, यानी 1,000। आई होप समझ में आया है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा, इसमें करेक्ट रॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार में एंट्री ठीक हो गई। तो यहाँ पे जबरदस्ती तीनों नहीं लिखना है कि करेक्ट लिखना और रॉन्ग लिखना, ऐसा नहीं। तो पहली एंट्री का रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखो। क्या एंट्री बनेगा बताओ, बताओ भाई। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट,
हाँ बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। वन साइडेड एरर में हमारा एक तरफ गलती हुआ है, करेक्ट रॉन्ग का मतलब ये कहाँ गलती वो लिख लिया। परचेज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, परचेजेस अकाउंट 1000 रुपया परचेज ज्यादा था इसलिए हमने 1000 रुपया को कम किया। रिद्धि बात समझी हो? माई तुम समझी हो? हैं? भाई क्यों नहीं आया आज? कहीं गया है पार्टी में? शादी को पार्टी नहीं मानते, बोलते हैं बोले शादी में, बोले नहीं पार्टी में, उल्टा। चलो 2 नंबर, परचेज फ्रॉम राम परचेज फ्रॉम 20,000 हैज बीन ओमिटेड टू हिज अकाउंट। अब देखो तुम समझो रिद्धि, यहाँ पे ये जो प्रश्न पूछे कि सर हम कैसे समझेंगे कि सिंगल साइडेड एरर है या 2 साइडेड एरर है। कह रहा है परचेज फ्रॉम राम 20,000, हमने 20,000 का राम से माल खरीदा, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? तरीके क्या कह रही हो? परचेजेस टू राम। ये कह रही है कि सर ये हमारा करेक्ट एंट्री बनेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। अब ये आगे एरर बता रहे हैं, क्या एरर बता रहे हैं ध्यान से समझना। 20,000 रुपए का हमने परचेज किया, ये करेक्ट एंट्री थी, ये करेक्ट एंट्री था। इन्होंने गलती कहां किया पता है? ओमिटेड वो कह रहे हैं ओमिटेड टू परचेज इन हिज अकाउंट। हिज अकाउंट मतलब राम के अकाउंट में, राम के अकाउंट में ये लिखना भूल गए। इस बात को थोड़ा और क्लियर करिए। अगर ये करेक्ट एंट्री ऐसा होता तो परचेज का अकाउंट डेबिट होता और राम का अकाउंट क्रेडिट होता। इन्होंने ये वाला तो किया है, ये वाला भूल गए हैं, तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए राम को हमको आज क्रेडिट करके ठीक करना होगा क्योंकि परचेज ठीक है। तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा? इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारे पास बनेगा, ये कह रहे हैं कि सर आप राम को चाहिए, आपको लिख लीजिए, यहां पे एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम। हम ना एक चीज और दिखाना चाहते हैं, बोले सर आप परेशान कर देंगे। देखो हुआ क्या होगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में अगर ये एंट्री लिखे होंगे तो 20,000 यहां लिखना होता, परचेज डेबिट होता तो डेबिट में जाता और राम क्रेडिट में जाता, ये लिखना भूल गए तो ये क्या हो रहा था? टैली नहीं हो रहा था। आपने क्या खोला होगा? सस्पेंस। कहां खोला होगा? क्रेडिट में। आज आपको एरर मिला, आपने सस्पेंस को डेबिट किया, ये खत्म, और इसके बदले में कौन आ गया? राम, और ये इस तरह से आपका टैली हुआ। अब दिख रहा है हर जगह कहां कहां एक एक पॉइंट अगर आपको पता रहेगा ना तो बड़े क्लास में आप जब जाएंगे और कोई इस पे बात करेगा और आपको इन इन गलियों में लेके जाएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा क्योंकि आपका सब देखा हुआ रहेगा कि यहां से इस तरह से बोल रहे हैं, ये घटाने ये बढ़ाने बोल रहे हैं। ये सस्पेंस कहां से आया? क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस बना होगा और डिफरेंस अमाउंट आया होगा तो सस्पेंस वहां ऑलरेडी पड़ा है। आज उसको हम खत्म कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं और उसके बदले राम को लेके आ रहे हैं। यहां पे क्रेडिट नहीं लिखे थे तो क्रेडिट के बदले सस्पेंस आया होगा और आज सस्पेंस को डेबिट के खत्म हो गया और उसके बदले राम आ गया। बात ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट नथिंग बट वो क्या है? एरर्स हैं और उनको धीरे धीरे खत्म करके वहां करेक्ट चीज बैठाते चले जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए एरर नंबर 3 पे। मेरे को ये बताओ रिद्धि, परचेज फ्रॉम श्याम, केवल आपको एग्जाम में ये लिखना है, ध्यान रखना, सस्पेंस ये लिखना मेरे हिसाब से। अब स्कूल वाले क्या कह रहे हैं हमको नहीं पता, मेरे हिसाब से तो खाली यही लिखना है। रफ में आप ये सब कर लेना और स्कूल वाले मांग रहे नहीं हमको ये भी दिखाओ तो दिखा लेना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें आता है। परचेजेस फ्रॉम राम 15,000 हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। बाप रे बाप, बहुत सारी गलती। इस सारे एरर को समझना, ये भयंकर वाले एरर कर रहे हैं लेकिन इसमें हमें पकड़ होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, परचेज फ्रॉम श्याम 15,000, जनरल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। इसको स्टार बना लेना क्योंकि यहां से अब आपकी कहानी अलग शुरू हो रही है। तो यहां पे देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट कितना रुपया? 15,000। राहुल मेरे को ये बताओ, अगर ये ठीक ठीक करेक्ट एंट्री किए होते और ठीक ठीक जगह पोस्ट भी किए होते तो परचेज अकाउंट डेबिट होता और श्याम का अकाउंट होता। इन्होंने गलती से डेबिट कर दिया। हाँ वो तो सही है, इसको ये तो ठीक है,
श्याम को मान लो ये 15,000 रुपए इनको करना था क्रेडिट, और इन्होंने क्रेडिट है ना, इनको करना था, इन्होंने लिख दिया 15,000 डेबिट। अब ये ठीक कैसे होगा? अगर यहाँ पे 15,000 लिखोगे ना तो ये जीरो होगा, यानी हमें श्याम को कितने से क्रेडिट करना होगा? तो इस बात को ध्यान रखना, ये ऐसे इफेक्ट देखोगे तो समझ में आएगा। तो यानी हमें क्या करना होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम कितने से? 30,000 से। एक 15 किस लिए लिखा? इस 15 को कैंसिल करने, नीचे दिखाओ, नहीं दिख रहा, दिख रहा है? हाँ थोड़ा जूम कर लेना, दिख रहा है ना, बस हमको ये पसंद हो। 15,000 ये वाला 15,000 ये रॉन्ग था, इसका कैंसिलेशन हुआ और ये करेक्ट वाला आपका आया। तो इसलिए इस तरह का इफेक्ट जब भी आपको रहेगा तो आप सोच के करेंगे, नहीं तो घबरा जाएंगे कि कैसे 30,000 आ गया। अब देखो एक चीज और कैसे हुआ होगा, इसका अगर ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट देखना होगा तो हम दिखा सकते हैं हुआ क्या होगा। पहले इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। रेक्टिफाई आप क्या बोल रहे हैं बताइए? हाँ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। रिद्धि अमाउंट बताएगी, रिद्धि अमाउंट बता। हाँ, अब ये देखो इफेक्ट आपको हम ट्रायल बैलेंस में अगर दिखाना चाहें तो कैसे हुआ होगा, ये देखो, इधर दिखाना थोड़ा सा। ये हमारा ट्रायल बैलेंस, करेक्ट एंट्री परचेस 15,000 रुपया, ठीक है, परचेस 15,000 रुपया, और श्याम को भी हमने लिख दिया 15,000 रुपया, इधर डेबिट में भी लिख दिया। टैली होगा? टैली नहीं हो रहा है। हमने सस्पेंस किससे खोला? 30,000 रुपया से। अब इसको ठीक करना है, ये सस्पेंस डेबिट किया 30,000 से और इस श्याम को क्रेडिट किया 30,000 से, तो श्याम 15 ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 15 रह गया। बात समझ में आ गया? बात यही है, ठीक है। तो ये आपका रेक्टिफिकेशन। एक्चुअली एग्जाम में ये सब नहीं पूछेंगे कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या क्या गलतियां होंगी, ये सब नहीं पूछेंगे। हमने केवल एक बात ये ध्यान रखना है, हमारे लिए अपने आप में हम क्लियर होने चाहिए कि कैसे कैसे कहां कहां गलती हुई होगी। 3 नंबर समझ में आया? अब इस तरह के एरर ये झुआ भर देंगे एकदम, मतलब हर सवाल में 4 5 ऐसा ही एरर देंगे कि एक साइड में लिखना डेबिट में है, लिख दिया। तो इन सारे को हम लोग क्या बोल रहे थे? एरर ऑफ कमीशन। कमीशन में क्या बोलते हैं? रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड लिख देते हैं, रॉन्ग अमाउंट लिख देते हैं, रॉन्ग साइड लिख देते हैं। इन सारे एरर को हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन। पिछले हम लोग क्या पढ़े थे? एरर ऑफ ओमिशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल। आज पढ़ रहे हैं एरर ऑफ कमीशन, और एरर ऑफ कमीशन के वजह से आपका वन साइडेड एरर आता है, सस्पेंस का एग्जिस्टेंस आता है। आओ जी, मेरे को थोड़ा थोड़ा हेल्प करो। अब आप समझ गए हैं, जब भी करेक्ट एंट्री होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है, ये इफेक्ट पूरा आ जाना चाहिए। रिद्धि ये बताओ, लिख रहे हैं परचेज फ्रॉम घनश्याम, जनरल एंट्री बताओ करेक्ट। करेक्ट जनरल एंट्री बनेगी परचेजेस, पहले करेक्ट एंट्री लिख लिया करो। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, घनश्याम के अकाउंट से कितने का? 10,000 रुपए। यानी आपके दिमाग में एकदम ये बात पक्का होना चाहिए कि परचेज का अकाउंट 10,000 से डेबिट होना था और घनश्याम का अकाउंट 10,000 से क्रेडिट होना था। अब आगे हुआ क्या ये देखो, कह रहे हैं हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट 1,000। बाप रे बाप, परचेज है, ध्यान से सुनो, ये परचेज है और ये घनश्याम है। इनके अकाउंट में साइड नहीं बोला है किधर लिखा है, खाली ये लिख दिया है कि 1,000 लिख दिया है। तो अगर वो साइड नहीं बोला है तो हम क्या मान के चलेंगे कि साइड सही लिखा है। हाँ, यहां पे इन्होंने 1,000 लिख दिया है। अब इसका रेक्टिफिकेशन आप बताएंगे क्या? वेरी गुड, आप तेज बच्चे हैं, फटाफट से पकड़ते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, घनश्याम बाबू 9,000 से और क्रेडिट कर दिया तो ये ठीक हो गए, और ये 9,000 कहां पड़ा होगा? सस्पेंस से, वहां से निकाल दिया। उतारो बैठा खाली क्या? 1 मिनट रोकना जरा, दे रहे। आओ जी, नंबर 5, ध्यान से सुनो, ये समझ में आ रहा है ना अभी? हाँ, तो बस इसमें और कुछ बहुत बड़ा ज्ञान नहीं छिपा है। अब या वाह मत करो हम जब अपने उसमें आते हैं औकात में तो फिर हमको सिखाने दिया करो। हम बहुत घुस जाते हैं, पता नहीं मेरा आदत है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, पीछे क्या चल रहा है, हम अपने सवाल में घुस जाते हैं
और ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप भी फील करें चीज को। हाँ, परचेज फ्रॉम सीताराम 5000, एंट्री क्या होगी बोलो? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सीताराम, यानी परचेज का अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए था और सीताराम का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, अमाउंट 5000। अब पीछे एरर पढ़ो। ओ माय गॉड, परचेज ठीक है, परचेज में कोई गलती नहीं है, परचेज है। सीताराम के अकाउंट में क्या किया इन्होंने? सीताराम के अकाउंट में क्या किया? बाप रे बाप, तो अभी क्या करना होगा? नहीं, सीताराम में 5 होना चाहिए था, इन्होंने लिख दिया 50, 45 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 45,000 इनको डेबिट करोगे तो आपका ठीक हो जाएगा। एंट्री बताओ। हाँ, वेरी गुड। सीताराम को आपने कम किया, सीताराम अकाउंट डेबिट 45,000 से, और कम किए ना, क्रेडिट में लिख दिया है, तो कम कैसे होगा डेबिट करने से? सीताराम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, और ये सस्पेंस में ऑलरेडी डेबिट में पड़ा होगा। समझ में आया? फिर से सुन लो। अच्छा, इस सवाल में आपने एक बात गौर किया कि नहीं? मेरा तो दिमाग चला गया, आपका दिमाग गया कि नहीं? हर सवाल में परचेज है, हर सवाल में परचेज है, यानी परचेज को लेकर के वन साइडेड जब एरर होता है तो इतनी तरह का हो सकता है। तो इसका मतलब वेरी श्योर है हम कि नेक्स्ट सवाल सारा सेल का होगा, नेक्स्ट सवाल पूरा सेल का होगा, तो एकदम उल्टा होगा इसका। तो एंट्री पहले इसमें, अगर पहले इस, हाँ, उसमें सारा सस्पेंस क्या जाएगा? क्रेडिट होगा। कब लास्ट वाले में डेबिट भी चला जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रट्टा नहीं लगाना है, हम तो जस्ट एक पेपर का पैटर्न दिखाए कि किताब कैसे बनता है। आप बड़े होंगे, अकाउंट्स अगर अच्छा पढ़ते हैं आपको, तो हाँ, आप खुद किताब बना सकते हैं। मतलब जब किताब बनाएंगे तो आपको पैटर्न दिमाग में होना चाहिए, ये ऐसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है। ओ तो भाई साहब, मेरा दिमाग खराब कर देता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप रोक लो, फिर इसके बाद एक सवाल हम लोग एग्जाम में कैसे करना है वैसे करेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान से देखो। नहीं, ये तो हम सिखा, एक फॉर्मेट बना लेंगे आप, जो भी है। नहीं है तो जाके अपनी भैंस चराओ। एक फॉर्मेट ले लो। हाँ, जर्नल ही तो बनाओगे, रेक्टिफिकेशन कैसे जर्नल से ही तो करोगे। और यहाँ LF का कॉलम ले लेना, यहाँ डेट लिख देना, पर्टिकुलर जैसे लिखते हो बिल्कुल वैसे ही। यहाँ डिटेल, सॉरी डेबिट नहीं, हमको BRS याद आ गया, डेबिट और ये क्रेडिट। चलो क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम में आप ऐसे करेंगे, वर्किंग हम इस तरफ करेंगे और वर्किंग से फाइनल जिस पोजीशन पे पहुंचेंगे एंट्री वहां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1, वो जर्नल का फॉर्मेट, उसी में हम फाइनल आंसर देंगे। द टोटल ऑफ सेल बुक, द टोटल ऑफ सेल बुक कैरीड फॉरवर्ड 5000 लेस। इसका क्या मतलब है? एक पेज से जब टोटल किए और दूसरे पेज में गए तो गलती से 5000 कम लिख दिए। अब इसको ठीक करना है, यानी 5000 बढ़ा के। सेल का नेचर तो बढ़ेगा कैसे? सेल का नेचर क्रेडिट, बढ़ेगा कैसे? फिर उल्टा बोलता है। सेल का अगर नेचर होता है क्रेडिट, तो जितना क्रेडिट करोगे तब वो बढ़ेगा, और जितना डेबिट करोगे उतना घटेगा। जिसका जो नेचर होता है वही करने से वो बढ़ता है। तो यहाँ सेल 5000 कम है, ठीक कैसे होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल को बढ़ाना है, 5000 क्रेडिट किए और डिफरेंस। भाई इसकी खुजली बहुत है, बीटेक्स मलहम लगाएगा तुम, सीधा बैठा नहीं जाता है। एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ एंट्री लिखिए। डेट पता नहीं है, डेट का जगह क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाओ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? हाँ, नरेशन लिखोगे बीइंग सेल्स अंडर कास्ट, सेल्स अंडर कास्ट था, नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने इसको ठीक कर दिया, रेक्टिफाइड। ओके, हाँ, ये ऐसे एंट्री करनी है।
आओ एरर नंबर 1 में तो हमें वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एरर नंबर 2 में देखते हैं। ध्यान से सुनना, एक एक बात को समझना फिर बताना। क्रेडिट सेल टू सीता, क्रेडिट सेल टू सीता 6300, जनरल एंट्री क्या बनेगी? करेक्ट, सीता टू सेल। उल्टा बोलती है भाई साहब, ये लोग परचेज सेल की एंट्री गलत कर रही हैं। सीता टू सेल्स कितना रुपए का एंट्री है? 6300 से 6300। आगे वो एरर क्या किए हैं, ध्यान से सुनो। वो कह रहे हैं कि पोस्टेड एज 3600, मतलब सीता के अकाउंट में हमने 3600 पोस्ट किया है। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है दोनों जगह गलती कर दी, पोस्टेड का मतलब एक में गलती की है, यानी सेल ठीक है, पोस्टेड एज 6300, इसका मतलब यहाँ पे और क्लियर लिखना चाहिए था, पोस्टेड टू हर अकाउंट लिखना चाहिए था। फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं सेल सही है, इसके अकाउंट में गलती लिखा है, यानी सीता का अकाउंट, ध्यान से सुनना, सीता का अकाउंट 6300 से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया है 3600 से कर दिया है। तो कितना डिफरेंस अमाउंट है उतना हमें नया लिखना पड़ेगा। कितना? 2700 रुपये हमें अभी सीता को और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये ठीक हो जाएगा। और ये कहाँ से आएगा? सस्पेंस से। तो जनरल एंट्री लिखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीता अकाउंट, कितना? 2700 रुपये। इस सवाल में ध्यान दिलाना, लास्ट में सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है? पिछले सवाल में नहीं बनाए थे, लेकिन इस सवाल में बनाएंगे सस्पेंस का लेजर, ठीक है? नंबर 3 वो सब लिख देना आप, एक सिखा दिया बस हो गया। क्रेडिट सेल टू राधा 2400 पोस्टेड टू 4200, हमने माल बेचा राधा को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राधा अकाउंट डेबिट टू अप्लाइड फिजिक्स, हैं राधा टू सेल्स, ठीक है? सॉरी गलती हो गया, देखो हाँ गलती कर दी, सीता का अकाउंट तो डेबिट है, हम क्रेडिट में क्यों लिखे हैं? यहाँ पे 3600 इन्होंने लिखा, 2700 डेबिट होगा, सीता अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस होगा। नहीं तो हम गलती कर रहे हैं तो पकड़ लिया करो, हम ही से सीख रहे हैं क्या, अपना तो आंख कान ठीक है ना। सीता डेबिट होना था ना, हमने क्रेडिट में लिख दिया गलती। राधा टू सेल्स कितना है? राधा को 2400 का माल बेचे हैं, तो राधा का अकाउंट 2400 से डेबिट होना चाहिए था, हमने इसको 4200 से डेबिट कर रखा है। तो अभी क्या करना होगा, कितना क्रेडिट करने से ठीक होगा बताओ? 1800। एंट्री बताओ। अब ये ठीक बता रहे थे, क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राधा, कितने रुपए से बताओ? 1800। सदा आप समझ रहे हो? तुम नहीं समझोगे तो फिर वैसे ही बदनाम हो कि पढ़ता नहीं है, तो थोड़ा पढ़ो, ठीक है? इतना दूर तक। क्वेश्चन नंबर, एरर नंबर 4, एरर नंबर 4 में लिख रहे हैं क्रेडिट सेल टू पार्वती, हमने पार्वती को माल बेचा है 3000 रुपये का, तो यहाँ पे एंट्री क्या बननी चाहिए थी? पार्वती टू सेल, क्या बनता? पार्वती अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का बच्चे? 3000। गलती क्या की इन्होंने? पार्वती के अकाउंट को क्या कर दिया? टू हर क्रेडिट, यानी पार्वती के अकाउंट में डेबिट लिखना चाहिए, इन्होंने लिख दिया क्रेडिट। आज ठीक कैसे होगा? पहले 3000 फिर 3000, तब ठीक होगा। यानी पार्वती के अकाउंट को सेम एरर है जैसा पिछले सवाल में करके आए, इसलिए ज़्यादा बकबक नहीं कर रहे हैं, पिछले सवाल में ऐसा सिखा के आए। साइड एरर कर देने से क्या होता है कि पहले तो इसको ठीक करो, नॉर्मल ले आओ और फिर नॉर्मल से हटाओ, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? पार्वती अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट, कितना? 6000। मुन्ना भाई समझ में आ रहा है? नंबर 5 लास्ट, नंबर 5 क्रेडिट सेल टू लक्ष्मी 5600, एंट्री क्या बनेगी 5 की? लक्ष्मी टू, लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का? 5600। अब इन्होंने गलती क्या किया है?
डेबिट में लिखा है 6500 लिख दिया, यही ना? क्रेडिट अच्छा क्रेडिटेड में, ओहो, क्रेडिट में 6500 कर दिया, यही ना? इसके पहले वाला ठीक था ना? क्रेडिटेड टू, ओहो मैं नहीं नहीं, कहाँ लिखा है? तो वही तो गलती है उसका। देखो क्या लिख रहे हैं, लक्ष्मी को क्रेडिट भी किया और गलत अमाउंट भी लिखा। तो पहले तो इस 6500 को कैंसिल करोगे, है ना, और ओरिजिनल वाला 5600 लाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें डेबिट करना होगा 12100 से, है ना? समझे बात को? जनरल एंट्री बननी थी लक्ष्मी टू सेल 5600 का, इन्होंने लिखा है कि क्रेडिटेड टू हर अकाउंट 6500 से उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। होना क्या था? 5600 डेबिट, इन्होंने किया है 6500 क्रेडिट, तो ये तो गलत है। तो इस 6500 को कैंसिल करोगे और ओरिजिनल अमाउंट 5600 ले आओगे, तो 12100 से आज अगर लक्ष्मी को डेबिट करोगे तो ठीक हो जाएगा। फिर समझ में आया कि फिर से समझाएं? नहीं समझे? नहीं समझ में आया? आप ये एंट्री किए हैं, ठीक है? इसमें होना क्या था, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? आप इसको मिटा दीजिए। अगर ये वाला करेक्ट एंट्री आप करते तो लक्ष्मी का अकाउंट यहाँ पे कितना आना चाहिए था? फाइनली लक्ष्मी का अकाउंट हमको 5600 डेबिट चाहिए। इन्होंने क्या किया है, इधर 6500 लिख दिया है क्रेडिट में, लक्ष्मी के अकाउंट में इन्होंने क्रेडिट में 6500 लिख दिया है। ठीक, कैसे करोगे? पहले ये खत्म करोगे ना जो गलत कर दिए हो, तो ये 6500 करोगे तो ये न्यूट्रल पोजीशन पे आया, जीरो हुआ। अब आपको 5600 चाहिए, किधर चाहिए आपको? तो डेबिट में 5600 लिखेंगे ना। तो यानी फाइनली आज हमको कितना से डेबिट करना पड़ेगा? 12100 से। तो इसका एंट्री बनेगा लक्ष्मी टू सस्पेंस 12100। समझ में आया? अभी फिर से समझाएं? समझ गए? हर्ष समझ में आया? तो यहाँ पे लिखो, आप इस लिखिए लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 12100 हो जाए तो बताओ, फिर हम आगे का चर्चा शुरू करेंगे। देखो भाई, हो गया सबका? ये ले लो ना, लिख लो कर तुम। अब ये देखो सवाल, मेरी बात सुनो, बोले शुरू करें? ऑन है? अच्छा सुनो, इधर एक चीज़ सुनो, कभी कभी सवाल में वो आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने को कहेंगे, ठीक है? हालांकि इस सवाल में इन्होंने नहीं कहा है, लेकिन अगर ये सस्पेंस अकाउंट हमको बनाने को कहते हैं तो वो या तो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बताएंगे, सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमको बताएंगे कि भाई आपके सस्पेंस अकाउंट में इतना बैलेंस है और आपका रेक्टिफिकेशन होने के बाद वो जीरो हो जाना चाहिए। और इस सवाल में इन्होंने सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस बताया नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट हम बनाएंगे तो कितने का बैलेंस रहा होगा ये तो हमें पता ही नहीं है। तो जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। या तो वो ओपनिंग बैलेंस देंगे तो जीरो करने से हमारा आंसर होगा, और अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं देते हैं तो जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वही मेरा आंसर होगा। इस सवाल को हम लोग सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? और आप सस्पेंस अकाउंट जब भी बनाएंगे इस बात को मेरे गांठ बांध लीजिए अच्छे तरीके से कि ओपनिंग बैलेंस का जगह दोनों जगह एक एक लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। लेजर बना लोगे पूरा। पहले अकाउंट में बताओ सस्पेंस क्या हुआ है, डेबिट की क्रेडिट? कितने रुपए से? 5000 से हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है। सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। 5000 से सस्पेंस डेबिट, कारण कौन है? सेल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स, यानी सस्पेंस, सॉरी हमने तुमको समझाया और अपनी गलती कर दी है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू सेल्स। इसका मतलब ये है कि सस्पेंस में से 5000 निकल के कहाँ चला गया? सेल्स में। दूसरे अकाउंट में सस्पेंस क्या हुआ है? कितने रुपए से? तो 2700 से हमने क्रेडिट किया, और इसका रीजन कौन है? सीता अकाउंट में ट्रांसफर किया। तीसरे अकाउंट में सस्पेंस कितना है? 1800 से डेबिट, तो 1800 से डेबिट किया, और इसका कारण कौन है? राधा। सस्पेंस में कभी भी सस्पेंस नहीं आएगा, ध्यान रखना। चौथे अकाउंट में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 6000 से, कारण कौन है? पार्वती। तुम्हारा ही फ्रेंड लोग होगा, लक्ष्मी।
सस्पेंस अकाउंट से 12,100 क्रेडिट हो रहा है और ये हो रहा है बाई लक्ष्मी के अकाउंट से। मैं कोई ये बताओ, टोटल अगर लगाएंगे तो हमको यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, टू बैलेंस BD कितना आ रहा है, ये टोटल बता रहे हो, यहाँ बैलेंस 14,000 20,800, तो 20,800 ये टैली हो गया। ये आंसर। मेरा प्रश्न सुनो, क्या हम कह रहे थे। अगर सवाल में आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया तब तो आपको पता रहेगा कि डेबिट है कि क्रेडिट है, बैठा लेंगे और लास्ट में जीरो, कोई बैलेंस नहीं बचेगा क्योंकि रेक्टिफिकेशन हो गया। इसका मतलब सारे एरर ठीक हो गए, अब आपके सस्पेंस में कुछ नहीं है। लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है तो दिस इज योर आंसर, यही आपका ओपनिंग बैलेंस ही आंसर होगा। तो इस सवाल में इन्होंने बनाने नहीं बोला था, हम ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन के दिखा दिए हैं, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। एग्जाम में अगर सस्पेंस बनाने बोलेगा तो ही बनाना है, अपने ज़्यादा तेज मत भागने आना कि मेरे को आता है मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसा नहीं। अगर ये एग्जाम में बोलेगा कि सस्पेंस बनाओ तो आप बनाना, ठीक है। आगे बढ़े, ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 15, उसमें देखो क्या लिख रहा है, ध्यान से समझो। लिख रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर अज्यूमिंग। आप इन सारे एरर को ठीक करिए और ये मान के करिए। क्या मानना है सुनो। कह रहे हैं आप दैट नो सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपनड विद द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला है इसका मतलब है बिफोर ट्रायल बैलेंस का है। और दूसरा वाला भी बोल रहे हैं दैट सच अ सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपनड, और आपका सस्पेंस अकाउंट खुला है। या नहीं, दो बार नहीं करना पड़ेगा, एक बिफोर ट्रायल बैलेंस का केस है और एक आफ्टर ट्रायल बैलेंस का केस है। ट्रायल बैलेंस बन गया है तो सस्पेंस अकाउंट है, और अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो सस्पेंस अकाउंट नहीं है। तो पहला वाला केस अभी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि बिफोर ट्रायल बैलेंस तो हम सिखा नहीं रहे, अभी आफ्टर ही बात चल रही है, तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस का ही चलेंगे। बी ऑप्शन हम ठीक करेंगे और उसके बाद चर्चा चलेगी। चले, अब हम यहाँ केवल वर्किंग करेंगे और आप करेक्ट वाला अपने हाथ में लिखेंगे, मतलब कॉपी में लिखेंगे, हाथ में क्यों लिखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन मेरे को ये बताते चलना, वर्किंग हम ठीक ठीक कर लें तो रेक्टिफिकेशन हमारा बड़ा आसानी से शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सब लोग रेडी हैं तो हम शुरू करेंगे। चले रिद्धि ठीक हो, शुरू करें। क्या लिख रही है? हाँ ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में 5 एरर है और पांचों एरर आपके लिए एकदम नए हैं, आप आंसर करेंगे। सबसे पहले लिख रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट। हमने सचिन से 800 रुपए का माल उधारी में खरीदा। जनरेटरी करेक्ट क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सचिन। इसका मतलब ये हुआ राहुल कि परचेज का अकाउंट एनी हाउ हमको 800 डेबिट चाहिए और सचिन का अकाउंट एनी हाउ हमको 800 से क्रेडिट चाहिए। ये फाइनल फिगर है। गलतियां कहां कहां हुई देखो, लिख रहे हैं ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए और आगे कुछ नहीं बोल रहे, मतलब इसको ठीक मानेंगे। इसका मतलब इसको अगर ठीक करना है तो ये वाला पार्ट हमारा भूल गया है, तो इसको रेक्टिफाई कर ले। क्या एंट्री बनेगी बताओ? परचेज तो ठीक है, आराम से। हमें सचिन 800 से क्रेडिट चाहिए तो सचिन तो क्रेडिट होगा, और सस्पेंस टू सचिन। परचेज तो ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी बताओ? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, अमाउंट 800। सही अमाउंट सही साइड जाना चाहिए, बात सही हो जाएगी अपने आप। चले, हो गया ठीक। अच्छा दूसरा देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट। यही करेक्ट एंट्री है। इसी करेक्ट एंट्री पे सारा एरर होगा, ठीक है ना। अब सुनो, इसी करेक्ट एंट्री पे सारा होगा तो हम खाली रेक्टिफाई लिखते चल रहे हैं। करेक्ट एंट्री यही होगा, करेक्ट एंट्री होगा। अब ये एरर अलग अलग होगा, खाली ध्यान से सुनो। इन्होंने लिखा है कि सचिन क्रेडिट और वर क्रेडिट टू हर अकाउंट एज 80। उसके अकाउंट को 80 रुपए से खाली क्रेडिट किया, हमें चाहिए 800 से क्रेडिट, और हमने गलती करी है कि उसके अकाउंट में केवल 80 से क्रेडिट किया है। रिद्धि कैसे ठीक करेंगे?
720 720 और लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम सुनी क्या बोला, क्या बोलो, कितना, अरे ठीक है भाई, तुम बोलो सही एंट्री बोलो, अमाउंट बोलो। हाँ तो ये देखो 80 से इन्होंने क्रेडिट कर रखा है, वहां तो क्रेडिट करना ही भूल गया था पहले वाले में, अभी इन्होंने 80 से क्रेडिट किया है तो 720 और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन 720 रुपए। भाई वाह, नंबर 3 पे आ जाओ, आगे क्या क्या है, देखते क्या है। सचिन से हमने 800 का माल खरीदा है और एंट्री कर दी है 880 से, उसके देख लेना क्रेडिट है कि डेबिट है, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में 880 क्रेडिट कर दिया है। आज सचिन को डेबिट करोगे कितने अमाउंट से, तो एंट्री बोलो बस, ठीक है। सचिन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 80 रुपए ज्यादा लिखे थे, 80 रुपए हमने ठीक कर दिया, ठीक है। नंबर 4 रिद्धि, गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज फ्रॉम सचिन वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। ओ मा गो, एटा की कर लो, इधर आ जाओ। उसके अकाउंट में 800 क्रेडिट लिखना था, इन्होंने 800 डेबिट लिख दिया है। मुन्ना भाई बताओ क्या करें इसको, 1600 क्रेडिट कर, पहले 800 से ये क्लियर होगा और बाद में 800 और चाहिए। याद रखना ऐसे ही पढ़ना, डबल अमाउंट रट्टा मत लगाना। अगर ये 80 रुपया लिख दिया होता तो 80 कैंसिल करते 800 लाते, तब 880 लिखते हैं, ठीक है ना। वो अभी आया ना पीछे 5600 का 6500 लिख दिया था, तो ध्यान रखना ये रट्टा नहीं लगाना कि साइड एरर होने का मतलब डबल होता है। एक लड़की पढ़ती थी मेरे पास में, अभी वो एमईटी में वो प्रोफेसर है, तो एमईटी में वो प्रोफेसर है, वो लड़की पहली लड़की थी जो अकाउंट्स में 98 लाई थी मेरे पास। हम पढ़ाना बहुत नए थे, हम भी एकदम फ्रेशर, तो कौन से ईयर में पढ़ी होगी, मेरे ख्याल से वो पढ़ी नहीं 10-11 की स्टूडेंट होगी, 2000, हाँ 10-11 और कम ही रही होगी, मेरे ख्याल से 8-9 की रही होगी। तो अभी वो, ठीक है ना, तो वो 98 लाई थी। वो गलती कहाँ की थी, रट्टा मार, यही गलती हो गया, गलती हुआ होगा देखो गलती क्या हुआ, वो क्या की थी, ऐसा ही एरर था, 80 रुपए का था, 80 रुपए का उन्होंने क्या कर दिया था, ऐसा ही एरर किया था, और वो एग्जाम से आ करके बोले कि सर मेरा 2 नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि हम एक एरर गलत करके आ गए और 98 आया था, ठीक है ना। हम उस समय कीपैड मोबाइल चलता था, हम उसको एक कीपैड मोबाइल गिफ्ट किए थे, 1100 रुपए का कि 1200 रुपए का मिलता था उसमें, हाँ 1100-1200 रुपए बहुत बड़ा दाम। चले ये, तो यहाँ पे आप हमेशा देखेंगे कि एरर कितने का है और करेक्ट अमाउंट कितना है। तो ये 1600 से एंट्री बोलो रिद्धि, सस्पेंस ये एंट्री कर रही है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन। हाँ ये ध्यान रखना, एरर को ठीक से पढ़ना, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा हल्का जैसा, हल्का नहीं हल्का, अभी वो बाहर है बेचारी, अभी तक इधर उधर भटक रही है, हम तो चलो ठीक है जाने दो। नंबर 5, गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज फ्रॉम से वर क्रेडिटेड टू पोस्टर द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, क्रेडिटेड डेबिटेड टू पोस्ट अकाउंट। देखो वही वाला एरर आ गया, कह रहा है 5 नंबर एरर में उसके अकाउंट में डेबिट में 80 लिख दिए हैं, ठीक कैसे होगा, सचिन पहले 80 कैंसिल होगा और 800 करेक्ट आएगा, यानी तो जनरेटरी यहाँ पे लिख लीजिए 5 नंबर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट 880। और ये ना प्रैक्टिस से ही आपके दिमाग में रह जाएगा, अगर अभी सीख के आप छोड़ देंगे एग्जाम के दिन में फिर पता नहीं, जानते हो बार बार याद होगा, पता नहीं कैसे सर इसको कैंसिल करते थे उसको लाते थे, अभी तो याद हो गया समझ में आ गया कर ले रहे हो, 2-3 महीना छोड़ दोगे एग्जाम के दिन में फिर परेशान होगे, पता नहीं कैसे सर करते थे, कैंसिल होता था कैसे अच्छा मान लो 2-3 महीने बाद एग्जाम ही है, 2 महीने बाद एग्जाम ही है ना, तो फिर क्या जिंदगी में काम नहीं लगेगा, ये पढ़ाना भी पड़ेगा तुमको। जिम्मेदारी खाली पढ़ के जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, आपके आसपास जो बच्चे छोटे बच्चे उनको पढ़ाना भी शुरू करना। छोटे बच्चे को
बाबू साइंस ले। नहीं, तुम अगर आगे बढ़ोगे सीए वगैरह में जाओगे तो यहाँ से तो ये तो छोटे बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा तुमको। अगर हर कोई केवल अपने तक सोच लेगा तो फिर सिखाएगा कौन? कोई नहीं सिखाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, 16 नंबर। इसका आप होमवर्क लिख लीजिए। इसका आपको करना क्या है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है। सस्पेंस का लेजर बनेगा, इसका सस्पेंस का लेजर बनाओगे। ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा मेरे को बताओगे। चले, क्वेश्चन नंबर है रिद्धि, क्वेश्चन नंबर 16। क्लास में तुम लोगों का टेस्ट है, करके दिखाओ। शांति से करो, शांति से। हाँ खिलाएंगे पक्का। करो, हम भी हैं तो साथ में। आप 16 करते हैं। नहीं नहीं, अभी करके दिखाओ। चलो मेरे साथ करो, साथ साथ करो, साथ साथ करिए मेरे साथ। एक सवाल और, हम साथ चले। देख रहे कितना तो सवाल है, 40-45 तो सवाल, हम कितना कराएंगे क्लास में। हाँ तो होम ये नहीं बोल रहा कि 2 पेज और जोड़ दीजिए। अभी तो रिवीजन में फिर 2 पेज 4 करना और हाँ चलो कोई बात नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना ध्यान से। 16 का 1 रेक्टिव। हाँ देखो इसमें शायद ओपनिंग, हाँ ओपनिंग बैलेंस देखो आंसर दिया है, इसमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है, वो आंसर लिखा हो। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, आपको ये सारे एरर को ठीक करने हैं। अज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड, यानी कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। एज सर्टेन द डिफरेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट सेल टू मोहन 7000, जनरेटरी बताइए। क्रेडिट सेल टू मोहन 7000, नंबर 1 करेक्ट एंट्री। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आगे पढ़ो गलती क्या की इन्होंने। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने का अमाउंट है, 7000। भाई साहब गलती क्या हुई है, पढ़ो। ओ देखो, अब ये देखो लफड़ा क्या किया। नहीं सुनो, हाँ ठीक है सुनो पहले बढ़िया से। कह रहे हैं कि सेल्स अकाउंट, हमने मोहन को 7000 का माल बेचा। रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, परचेज बुक में रिकॉर्ड किया। एंट्री क्या की होगी, सुनो रॉन्ग एंट्री क्या की। हाँ कोई लिखना मत, अभी हड़बड़ा के रेक्टिफिकेशन मत कर देना, गड़बड़ कर जाओगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, इन्होंने एंट्री गलत मारी है, लेकिन मोहन का अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया है, यानी गलती से मोहन का अकाउंट ठीक कर दिया है। हाँ अब ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या लिखा है आगे सुनो। क्रेडिट सेल टू मोहन 7000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक्स, हाउएवर मोहन अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। मोहन का अकाउंट ठीक ठीक डेबिट कर दे, मोहन का हमको सोचना नहीं है, तो मोहन को भाई भूल जाओ, मोहन हमें कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। सेल हमको चाहिए क्रेडिट में, पहले भाई सुन ले थोड़ा सा। ये सेल हमें चाहिए और ये परचेज खराब पड़ा हुआ डेबिट में, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो सेल भी क्रेडिट, परचेज भी क्रेडिट, और कौन सा डेबिट, सस्पेंस। मोहन ठीक है यार, फिर से सुनो, तुम मेरे को खींच के ले आता है पीछे। ये एंट्री होना चाहिए था, इन्होंने किया ये एंट्री, और साथ में एक बात ये जोड़ दिया कि मोहन का अकाउंट ठीक ठीक डेबिट कर दिए हैं, मोहन वाले अकाउंट में गलती नहीं हुई है। हमें इस अकाउंट में ये ठीक है, इसको सोचना ही नहीं है, ये वाला इफेक्ट चाहिए। तो हमारा रेक्टिफिकेशन क्या होगा, सेल्स टू परचेज। क्या पहले सेल्स ही क्रेडिट चाहिए हमें, कितने से सेल चाहिए, 7000 से। परचेज झूठ मूठ का गलती से डेबिट हुआ पड़ा, इसको कैंसिल करेंगे, टू परचेजेस, ये हो गया कैंसिल, और अब सारा एरर ठीक हो गया। तो डिफरेंस कहां जाएगा, बस ये ध्यान रखना था। सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आएगा 14000 रुपए, ये नया टाइप का एरर आया आपके लिए। हाँ अभी आएगा ना, 4-5 है इसमें, तो एक बार फिर से क्या 5 बार फिर से होगा भाई। लो देखो, एक नहीं समझ में आया दूसरे में समझना। चले, इसमें है ना लेजर भी बनाना है हमें, ध्यान रखना। सस्पेंस का लेजर भी हम मिटाएंगे नहीं, लास्ट में एक लेजर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्रेडिट परचेज फ्रॉम मोहन, रोहन 9000 का, जनरेटरी क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। हमने माल खरीदा है, कितने का, 9000 का माल खरीदा है, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, इसको सेल की तरह एंट्री मान लिया है ना।
इन्होंने एंट्री मार दी है रोहन अकाउंट डेबिट, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन गलती से रोहन को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा बोलो? ये हमें चाहिए, ये कैंसिल करना है, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 9000, सेल्स अकाउंट डेबिट 9000 और टू सस्पेंस। हम घसीटा लिख रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा भाई, जो वीडियो देखने वाले हैं गाली ना दे हमको, कमेंट हम बंद ही कर देंगे। चलो हो गया, एकदम सेम है, ये परचेज वाला था, सेल वाला है। नंबर 3, नंबर 3 में आ जाओ। नंबर 3 में लिख रहे हैं कि गुड्स रिटर्न टू राकेश। चलो राकेश को अगर माल रिटर्न करेंगे जनरेटरी क्या बनेगी? राकेश, ये करेक्ट एंट्री बता रहे हैं कि सर आप लिखिए एंट्री राकेश टू रिटर्न आउटवर्ड ना। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड कितना, फिगर बताओ? 4000। गलती क्या हुई है, रॉन्ग क्या किया इन्होंने? हाँ, तो एंट्री कर दी इन्होंने रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू राकेश। ठीक है, कितना अमाउंट से? 4000 से, लेकिन गलती से राकेश का अकाउंट डेबिट किया हुआ है, यही ना, यहां लिखा है ना, लेकिन राकेश का अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, यानी गलती खाली रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड में। रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलो? ये चाहिए, ये कैंसिल करना है, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8000 टू रिटर्न इनवर्ड और टू रिटर्न आउटवर्ड। रिद्धि समझ में आया है? तो जिनको नहीं समझ में आएगा उनको समझा देना। ठीक है, समझे कि समझाएं, मीम देखा है, समझे कि समझाएं। 4 नंबर। चलिए एक लास्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मुकेश, महेश, महेश से माल रिटर्न आया, एंट्री क्या बनेगी? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू महेश। कितने का अमाउंट? 1000। इन्होंने क्या कर दिया इसको बोलो, क्या किया रॉन्ग में? हाँ, तो एंट्री इन्होंने कर दी है महेश अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, अमाउंट सेम है 1000। अब इसका रेक्टिफिकेशन बताओ। महेश को ठीक ठीक क्रेडिट कर दिया है, तो ये चाहिए, ये कैंसिल होना है, तो रिटर्न इनवर्ड, हाँ रिटर्न नहीं लगाना, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड हमेशा समझ के चलना। भगवान ने बुद्धि दी है, उसका यूज करना, रैशनल बनना, रेडिकल में मत बनना, रट्टाबाजी नहीं चलेगी। टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 2000। ठीक है सदाब, लास्ट एंट्री एक बची हुई है हमारे पास, पढ़ाते जा रहे हैं, लास्ट एंट्री बचा ना, 5 तो है ही। तो नंबर 5 नहीं, आगे क्या लिखा है इसमें दिखाओ जरा मेरे को। गुड्स रिटर्न टू नरेश, नरेश को हमने माल रिटर्न किया, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी करेक्ट वाली? इधर दिखाना। हाँ, गुड्स रिटर्न टू नरेश है ना, तो करेक्ट वाला बोल रहे हो नरेश, नरेश टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न दिख रहा है। और रॉन्ग इन्होंने क्या किया है? हाँ, तो एंट्री क्या कर दिया? परचेज बुक में कर दिया एंट्री। अच्छा, परचेज टू नरेश कर दिया। हाँ, परचेज टू नरेश कर दिया ना इन्होंने, और नरेश को अमाउंट बताना 2000 रिटर्न, रिटर्न करते करते परचेज में रिटर्न चला गया। अब इसका रेक्टिफिकेशन हर्ष बताओ। हमें नरेश ठीक है, ये चाहिए, ये कैंसिल करना है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4000 टू परचेज रिटर्न टू परचेज ना, 2000 और 2000। सब लोग का इतना दूर हो गया तो मेरे को बताओ, फिर आगे बताते हैं।
हाँ सस्पेंस बनाना है, आप सस्पेंस बना के दिखाएंगे मेरे को। यहाँ आ रहा है हर्ष, यहाँ बना दे सस्पेंस। चलो देखो सस्पेंस थोड़ा सा हेल्प करो, इनका आंसर आना चाहिए। सस्पेंस थोड़ा बड़ा बनेगा, इसमें 8 एंट्री आ जाएगी। पहले वाले केस में सस्पेंस डेबिट हुआ 14,000 से, एक बार 7 एक बार 7, तो यहाँ पे 7,000 7,000। रीजन कौन कौन है भाई? सेल्स और परचेज। ये सेल्स से बन गया और ये परचेज से बन गया। अमाउंट लिख दे रहे, बना लेना। दूसरे वाले रेक्टिफिकेशन में क्या हुआ है? 9,000 से क्रेडिट हुआ है, 9,000 से क्रेडिट, 9,000 से क्रेडिट। दूसरे तीसरे वाले में डेबिट हुआ है 4,000 से, 4,000 से डेबिट, 4,000 से डेबिट। चौथे वाले में क्रेडिट हुआ है 1,000 से, 1,000 से। और पांचवे वाले में डेबिट हुआ है 2,000 से, 2,000 से डेबिट हुआ है। टैली करिए, आंसर बताइए किधर आ जा रहा है। 10 10 20,000 और 20 8 2 10 कितना हो रहा है बता? इधर ज्यादा है ना, यानी ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा। कितना आ रहा है? 7 4 11 2 13 दूनी 26 और यहाँ 20, यहाँ 20 है 26 6,000 रुपए। तो यहाँ पे बैलेंस बीडी आपका ओपनिंग बैलेंस 6,000 रुपए। आंसर चेक करो। यस। ओ माय गॉड, ये तो सही है। और टोटल 26,000 से। रीजन सारा लिख लेंगे, हमने रफली बना दिया है और सिखा दिया है, तो आप बना लेंगे। इजी है, कोई कठिन नहीं है। तेज बच्चे रहते तो पढ़ाने में मजा आता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। बाकी होमवर्क दे दें? क्यों नहीं? देखो हाँ, पहले ना बोला फिर बोल रहे। हाँ लीजिए, आएंगे। हाँ 20 नंबर गायब है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा 20 नहीं है वो, 26 का 20 कर लो। 26 जो लिख दिया है वो 20 हो गया है। होमवर्क आपका बच्चा, होमवर्क है आपका 22 तक होमवर्क है। 17 से 22, 17 18 19 20 21 और 22। जो दिक्कत होगा आप मैसेज में पूछेंगे, हम मैसेज नहीं, ऐसा झूठ बोल रहे हो ये, हम तुरंत रिप्लाई करते हैं। हाँ 22 तक होमवर्क है, 22 तक होमवर्क बना के आएंगे। पहले डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर कल डाउट आपका ठीक ठीक रहा तो हम लोग आगे का सवाल आफ्टर फाइनल अकाउंट वाला बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।